इसी तरीके से आगे की तरफ हम समझते हैं कि जो कि आपको मोड दिखा देते हैं। मोड में एक ऑप्शन है लिस्ट का। लिस्ट ऑप्शन में क्या है कि आप किसी भी एडाप्टर, चार्जर या पावर सप्लाई को आपको टेस्ट करने के लिए मेज़रमेंट दिया होता है कि आपको कितना लेना है, कैसे वैल्यू रखनी है, उसके विषय में हम बताते हैं आपको। इट कैन ओनली सेट अप टू 16 स्टेप, यानी 16 स्टेप तक आप इसमें सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको दिया है कि डिफरेंट लोड मोड, यानी अलग अलग लोड मोड, डिफरेंट लोड मोड, द कस्टमाइजेबल स्टेप मोड एंड अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द टेस्ट जजमेंट लिस्ट टेस्ट फाइल विथ सेव फंक्शन। यानी जैसे ही आप इसको सारा चीज़ आप डिफरेंट करके सारी चीज़ वैल्यू ले लेते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ बटन के साथ में सेव कर देंगे तो ये सक्सेसफुली सेव। अब एक चीज़ें हम और समझते हैं कि इस फंक्शन में कैसे वर्क करता है। तो कांस्टेंट टेस्ट को लेने के लिए सीसी मोड पे सबसे पहले आपको बटन को, मोड बटन को प्रेस करेंगे तो आपको कांस्टेंट सीसी मतलब कांस्टेंट करंट का आपको फंक्शन दिखने लगेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरीके से इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सीसी मोड आ गया। सीसी मोड जो करंट आपको डिस्प्ले दिखा रहा है, कितना वैल्यू आ रही है वो दिखाएगा, और यहाँ पे आपका करंट दिखाएगा कि करंट इतनी रियल में क्या रहा, आपने सेट कितना किया है, वो सारी चीज़ें, और टाइमिंग दिखाएगा। हम आगे की तरफ बाय थ्योरेटिकल पे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीसी टेस्ट कांस्टेंट करंट टेस्ट is CC mode. No matter how the input voltage change, the electronic load always consume the constant current. Select CC mode in mode interface, press enter key to enter CC mode and input current value, press on key. The electronics load will in load state on the indicator will be simulated. Press on key again to stop the load and the indicator will be extinguished। जैसा कि मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, डायग्राम वोल्टेज और कांस्टेंट करंट जीरो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। After operation, after the instrument is boot up, press channel to select the channel yellow Wolfram areas. Is the selected channel load will display the prompt channel 1, channel 2, top of select screen, UTL 8211 plus signal channel 2 don't the need of choose. Press mode key, enter the selection interface, use rotary knob or direction key to the select CC mode and press enter key, enter the stage interface rotary knob, change the current value, constant current value, press on key operating, press on key again to stop operation। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पावर सप्लाई में 15 वोल्ट दिखा रहा है, वोल्टेज जो है एम्पियर 00 है। यहाँ पे हमारे कांस्टेंट करंट में वोल्टेज जो है आपको देखने को मिल रहा है कि 0 पॉइंट यानी 15 वोल्ट करंट इसमें 0 दिखा रहा है। तो अभी हम जैसे ही वैल्यू यहाँ पे लाएंगे 1 पे लाएंगे तो 1 एम्पियर यहाँ पर आ गया, वाट भी इस पे दर्शा दिया, हमारे डिस्प्ले पे भी इस पे भी वाट आ गया। अगर 2 करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है कि एम्पियर इतना है, करंट 2 एम्पियर तक नीचे है और आपका एक्चुअल में आ रहा है 1 एम्पियर। जैसे ही 3 करेंगे हम, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8, लेकिन हमारे में क्या है, डिस्प्ले अभी तो सिर्फ हमारा क्या दे रहा है 1, यानी कि 2, 1 ही नहीं करना है, 1 हमने कर दिया, यहाँ पे 1 करंट यहाँ पे शो कर रहा है। इसी प्रकार हम समझते हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज टेस्ट इन CV mode is the electronic load maintains the input voltage as the set value by changing the current consumption. Select CV mode in mode interface, press enter key, enter CV mode and input voltage value, press on key. The electronics load will load state and the indicator will be simulated. Press key again to stop load and indicator with will एक्सलेट। जैसा कि मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ मोड पे हम गए और सीवी मोड पे आ गए। सीवी मोड पे हमारा
वोल्टेज दिखा दे रहा है कितना 14 वोल्ट में एक्चुअल में आ रहा है। हम रोटरी नोब से भी इसको वोल्टेज को कम बेसी कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज कम बेसी करेंगे, देखें हमारा वोल्टेज भी यहाँ पे अप डाउन हो रहा है। जो हम वोल्टेज लेंगे हमारे पावर सप्लाई में उतनी वोल्टेज बनने लगेगी। एम्पियर भी हमारा दिखा दिया है। अब हम वोल्टेज को कम बेसी करते हैं। अब देखो कांस्टेंट वोल्टेज, देखो जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ नहीं रहा है। वोल्टेज घटने के मतलब क्या है, कांस्टेंट वोल्ट का मतलब है कि उसके जो हमने 15 वोल्ट तक अगर फिक्स रखा है हमारे डीसी सप्लाई के, उसके ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ कांस्टेंट वोल्ट जो है 14 एक्चुअल में आ रहा है, 22 करेंगे नहीं लेगा, 13 ले लेगा, 15 तक ले लिया। आप ये सब देख पा रहे हैं। इसी तरीके से इसमें आपको CR टेस्ट दिया हुआ है, यानी कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस के लिए इन CR mode the electronics load equals to a resistance minus change the current with the changing of input voltage maintain a constant resistance load। इसी तरीके से हम मोड बटन को प्रेस करेंगे तो हमें कांस्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसमें आप रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं अपने पास, इसमें दिया हुआ है। जो भी रेजिस्टेंस होगा आप अपने तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके से हम CP मोड पे आते हैं। CP टेस्ट क्या होता है? CP टेस्ट जो कांस्टेंट पावर टेस्ट होता है, जो कि इन CP मोड द इलेक्ट्रॉनिक्स लोड कंज्यूम्स ये फिक्स पावर एंड द इंस्ट्रूमेंट विल एडजस्ट द करेंट विथ द चेंजिंग ऑफ वोल्टेज मेंटेन ए कांस्टेंट पावर। अब इसी तरीके से मोड बटन को प्रेस करके डायनेमिक टेस्ट भी ले सकते हैं। UTL 8200 प्लस सीरीज इलेक्ट्रॉनिक लोड हैज़ डायनेमिक करेंट लोड मोड। इन डायनेमिक मोड यूजर कैन सेट द टू कांस्टेंट पैरामीटर। द इलेक्ट्रॉनिक्स लोड कैन switch the two constant value by set the operation mode। जैसा कि आपको डायनेमिक और मैनुअल दो तरीके से आप कर सकते हैं। कंटिन्यूस भी दिया हुआ है। ऑपरेशन मोड में लो वैल्यू, अगर किसी की लो वैल्यू 1 एम्पियर ले तो हाई वैल्यू 5 एम्पियर के बीच में लेगा। राइजिंग स्लोप की बात करें 0.100 एम्पियर पर। रिपीट टाइम की बात करें तो रिपीट टाइम हम 1000 ले सकते हैं या फिर उससे कम। टाइमिंग आप लो स्केल की MS में मिली सेकेंड में लेते हैं। टाइमिंग हम हाई स्केल भी ले सकते हैं। फाइलिंग स्टॉप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। आगे की तरफ पैरामीटर्स पे कुछ बात कर लेते हैं। तो डायनेमिक पैरामीटर ऑफ डायनेमिक टेस्ट की ऑपरेशन मोड में हम सेट ऑपरेशन मोड, कंटिन्यूअस, पल्स, रिवर्सल में दे सकते हैं। लो वैल्यू की बात करें तो लो वैल्यू सेट द पैरामीटर वैल्यू ऑफ लो स्केल। टाइमिंग ऑफ लो स्केल सेट द लोड टाइम ऑफ लो स्केल। हाई वैल्यू सेट द पैरामीटर वैल्यू ऑफ हाई स्केल। Timing high scale set the load time of high scale. Rising slope set the rising slope. Filing set the filing slope. Repeat time set the repeat times. Press mode buttons dynamic menu। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें डायनेमिक ऑपरेशन मोड दिया हुआ है। ऑपरेशन मोड को हम फिर समझते हैं, इसमें क्या क्या देते हैं। ऑपरेशन मोड में हमारा कंटिन्यूअस मोड आएगा, पल्स आएगा, रिवर्सल आएगा। लो वैल्यू की बात करें तो इसमें लो वैल्यू जो एम्पियर लेना हो वो ले सकते हैं। लो टाइम की बात करें तो जितनी टाइम आपको लेनी है आप उसके अनुसार टाइम ले सकते हैं, ठीक है, मिली पर सेकंड में है। हाई वैल्यू की बात करें तो हाई कितना करंट आना चाहिए वो ले सकते हैं, जैसे 2.5 एम्पियर मैंने लिया है। हाई टाइमिंग की बात करें तो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में ले सकते हैं। राइजिंग स्लोप आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। फाइलिंग स्लोप में सेट करना है। रिपीट टाइम कितनी लूप करें
उसको आपको शो कराना है। माध्यम से हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और इसको आप पुश करके चेक करते हैं। ये कंटिन्यूअस मोड पे आप देख पा रहे हैं, द इलेक्ट्रॉनिक्स लोड विल ऑटोमेटिकली स्विच द टू सेटिंग हाई and low scale, high or low scale until it reaches to the repeat time, and the test is over. Continuous transist operation as so in figures. पल्स की बात करें, पल्स मोड में द इलेक्ट्रॉनिक्स लोड विल रनिंग विथ ए लो वैल्यू एंड द डेम इलेक्ट्रॉनिक लोड स्विच टू एज टू हाई वैल्यू व्हेन द रिवाइज trigger signal to each time after maintain the set time. The electronic load switch to low value. The electronic load will only reserve on the time when receive a trigger signal for each time. Don't need to set the timing of low value for first transist operation so as figures. Reverse mode, the electronics load will switch to between the high and low value once for each trigger. At this time, there is no need to set timing for both high and low, and it will only switch to the other state after each trigger is performed through the transistor operation as shown in figures. अब आगे की तरफ हम बात करें तो शिफ्ट मोड पे आ गए हैं। डायनेमिक भी आपने देख लिया है। अब हम बात करते हैं लिस्ट की, सेटअप की बात करते हैं। तो लिस्ट वाले पे हम आ जाते हैं। ये लिस्ट है, इसके विषय में क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं उसके विषय में समझते हैं। List test can switch different mode in rotation according to the set parameter for power supply, product and charger devices. Power supply for product and charger devices, etc. The multi-parameter fixed test can be providing more comprehensive and in-depth understanding of the comprehensive working characteristics of the tested product in practical applications. हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 0 से लेकर के 1 है, तो 1 से 60 तक हम ग्रुप बना सकते हैं। और आगे की बात करें तो ग्रुप में 1 से 60 तक वैल्यू ले सकते हैं। सेट द ग्रुप नंबर ऑफ द लिस्ट टेस्ट फॉर यूजिंग। स्टेप की बात करें तो स्टेप में 1 से 16 स्टेप तक हम ले सकते हैं, 16 तरीके के स्टेप बना सकते हैं। सेट द स्टेप फॉर ग्रुप ऑफ लिस्ट टेस्ट। आगे की तरफ बात करते हैं। रिपीट टाइम क्या है? रिपीट टाइमिंग में जो रिपीट दिया है नंबर में क्या कितने नंबर हैं, 0 से लेकर के 99,999 तक हम रिपीट टाइम कर सकते हैं। सेट द रिपीट ऑपरेटिंग टाइम फॉर द लिस्ट फाइल। सेट द रिपीट ऑपरेटिंग टाइम फॉर द लिस्ट फाइल। मोड की बात करें तो इसमें जो आप मोड देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट ट्रिगर, इसमें ट्रिगर कंटेंट एक्सटर्नल, ट्रिगर एक्सटर्नल, द स्विच मोड एंड स्टॉप मोड ईच स्टेप, यानी आपको मोड किस स्टेप में लेना है उसके विषय में दिया है। कांस्टेंट ट्रिगर क्या क्या है उसके विषय में लेना है। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जस्ट ग्रुप पे टेस्ट करते हुए बात करें कि हमने बता दिया कि जैसा कि ग्रुप में क्या है, तो दो इंटरनल फ्लैश ऑफ इलेक्ट्रॉनिक group number, the internal flash of electronic load can store 16 group of list file. When set the list parameter, set a group number and first press shift and then the save key settings. ऑपरेशन मोड में बात करें तो जो कि ऑपरेशन मोड है कांस्टेंट फॉर 4 ऑपरेशन मोड, कंटेंट ट्रिगर, कंटेंट एक्सटर्नल, ट्रिगर एक्सटर्नल। तो हम बात करते हैं कंटेंट मोड। कंटेंट मोड में अगर हम करते हैं तो द इलेक्ट्रॉनिक लोड विल बी स्टॉप द टेस्ट इफ द ओवर लिमिट ऑफ एरर अक्रॉस
ट्रिगर मोड, the electronic will stop when a step is finished and waits for trigger signal to continuous next step. एक्सटर्नल मोड पे करेंगे, द इलेक्ट्रॉनिक लोड विल बी कंटिन्यूस टू नेक्स्ट स्टेप even through it over the limit of error across. अब हम समझते हैं कि ये नंबर पे क्या क्या दिए हुए हैं। ये मोड तो हम समझ चुके हैं कि मोड में क्या क्या है। तो मोड में हमारा क्या क्या आता है। मोड में पहले तीस इसमें कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्ट, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट पावर, ओपन और शॉर्ट आता है। तो सेलेक्ट द करंट स्टेप, यानी इसमें करंट स्टेप आपको सेलेक्ट करना होगा।